Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes class 5th environment studies. Today we will continue our chapter 8 unique world of living organisms. जीवों की अनोखी दुनिया। तो हम जीवों के बारे में पढ़ रहे थे कि जीवों की अलग अलग कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अलग अलग इनके रहने की, खाने की, सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो लेट्स नाउ पेज नंबर 65। A dog become alert hearing even a loud low sound. कम आवाज़ सुनकर भी कुत्ता क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है, सावधान, अलर्ट हो जाता है। कुत्ते को देखा ना, थोड़ी सी आवाज़ में वो अलर्ट हो जाता है। बैट प्रोड्यूसेस हाई पिच्ड साउंड व्हाइल फ्लाइंग। और जो चमगादड़ होते हैं वो उड़ते समय उच्च आवाज़ उत्पन्न करता है, बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न करता है। कौन? चमगादड़। द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट। तो जो ये आवाज़ जो होती है वो कुछ सामने मारते हुए वापस आती है। मतलब जो आवाज़ होती है वो ऐसी आती है जो हमारे ऊपर सामने, जैसे कि हमें हमारे तरफ आ रही है आवाज़ उसकी, जब भी चमगादड़ उड़ता है रात में। हियरिंग दिस इको, इस आवाज़ को, इस गूंज को सुनते हुए, अ बैट कैन ईजिली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो। इस गूंज को सुनकर एक चमगादड़ आसानी से रात के समय में भी उड़ सकता है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी। जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं उनकी अलग अलग सुनने की क्षमता होती है। सभी जीव जंतु की अलग अलग क्षमता होती है सुनने की। यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल इन विच सीजन आर दे नॉट सीन। आपने विभिन्न प्रकार के जानवर देखते हैं, तो नीचे जो टेबल दी गई है उसमें उसमें लिखे हैं जिस मौसम में भी दिखाई नहीं देते। ये दे रखे हैं, इसमें आपको लिखना है कि कौन से मौसम में ये जानवर दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। डिस्कस एंड टेल, आपको डिस्कस करके बताना है। डिम्पल। अब डिम्पल, चंद्र ब्रो, कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर लाइक अ फिश एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। डिम्पल बोलती है अपने भाई से, चंद्र ब्रो भाई, कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर, क्या मैं भी मछली की तरह पानी के नीचे रह सकती हूँ और पक्षियों चिड़िया की जैसे उड़ सकते हैं। चंद्र बोलता है डिम्पल, ऑल लिविंग बीइंग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज। डिम्पल, सभी जीवित प्राणियों के विशेष गुण होते हैं, उनकी विशेष क्वालिटीज होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मनुष्य, पक्षी, कीड़े आदि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कॉलोनी ऑफ एंट्स, चींटियों की बस्ती। देयर इज एन एंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिम्मीज हाउस। सिम्मी के घर के कोने में एक चींटी का छेद है। एंट्स वर एंटरिंग इनटू इट फॉर्मिंग अ लाइन। तो जो चींटियां होती हैं वो चींटियां इसमें प्रवेश करती हैं, इसमें जाती हैं, किसमें? जो इनका होल रहता है, इनका इनने जो छेद बना रखा होता है उसमें जाती हैं और एक रेखा में बनी रहती है। मतलब एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में। देखा होगा चींटियों को आपने एक साथ, वो एक लाइन में बिल्कुल चलती है। द सेम वे, उसी तरह लॉट्स ऑफ एंट्स वर सीन मूविंग अंडर ए पॉट इन द गार्डन। इसी तरह हमने देखा होगा कि बहुत सारी चींटियां गार्डन में एक बर्तन के नीचे थी, है ना। इट वॉज ए बीट मॉइस्ट देयर। वहाँ पर क्या था, थोड़ा मॉइस्ट था, मतलब नम था। जो गमले वगैरह रखे तो वहाँ पर थोड़ी नमी रहती है ना, तो वहाँ पर नमी थी। व्हेन द पॉट वॉज रिमूव्ड, जब उस पॉट को, जो उस बर्तन को हटा दिया गया, तो द एंट्स स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग्स। तो जब उस पोट को हटाया तो चींटियों ने अपने अंडे को छीनना शुरू कर दिया। हियरिंग सिम्मी ने ये देखकर, सिम्मी को ये सुनकर, हियरिंग सुनकर, हर मदर सिम्मी को सुनकर उसकी मम्मी बोलती है, दैट एंड्स लिव इन कॉलोनीज ग्रुप्स, दे हैव देयर ओन वर्ड्स। जो सिम्मी की बातें सुनकर उसकी माँ बोलती हैं, उसकी माँ ने बताया कि चींटियाँ समूह में रहती हैं। किस में रहती हैं? ग्रुप्स में, कॉलोनीज में रहती हैं और उनकी अपनी दुनिया होती है। एंड्स लिव इन सॉइल, ट्रीज एंड एट सेफ प्लेसेस इन हाउसेस। जो चींटियाँ होती हैं वो मिट्टी में, पेड़ों में, घरों में, सुरक्षित स्थानों पर रहती हैं। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर, माँ बोलती है डिम्पल और चंदर से, सी आंट्स टू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली, कि जो चींटियाँ घर पर सामूहिक रूप से अपना काम करती हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, ये क्या करती हैं अपना काम सभी एक साथ। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, मतलब हमें भी एक साथ काम
करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य के आधार पर। आंट्स आर कॉल्ड, अपने कर्तव्य के आधार पर चींटियों को कॉल्ड क्वीन एंड, वर्कर एंड सोल्जर एंड। चींटियों को क्या कहा जाता है? रानी चींटी, मजदूर चींटी, है ना, और मजदूर चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल टू डिस्पर्स एंड्स, नमक या नमक का पानी छिड़का जाता है चींटियों को इधर उधर तितर बितर करने के लिए। दिस डेज, इन दिनों, इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो यूज टू डिस्पर्स एंड्स। इन दिनों क्या होता है? चींटियों को भगाने के लिए जो कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज हार्मफुल फॉर अस टू, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। अब देखो वर्क्स ऑफ एंड्स, एंड्स का वर्क, नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो देखो टू ले एग्स, टू ले एग्स, अंडे देने के लिए अंडे कौन सी चींटी देती है? क्वीन एंड। टू टेक केयर ऑफ द एग्स, एग्स की देखभाल कौन सी करती है? वर्कर एंड। टू प्रोटेक्ट एग्स हाउस सिक्योरिटी, और अंडों की सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा के लिए सोल्जर एंड होती है। तो ये आप ध्यान से पढ़ना और उसको याद रखना। अब डू यू नो, क्या आपको पता है? Ants have colonized almost every landmass on the earth. चींटियों ने पृथ्वी पर लगभग हर भूभाग पर अपना उपनिवेश बना लिया है। The only places where they are not found are Antarctica and a few remote islands. मतलब एकमात्र स्थान जहाँ वे नहीं पाई जाती हैं वो है अंटार्कटिका और कुछ दूर दराज के द्वीप, यहाँ पर चींटियाँ नहीं पाई जाती, बाकी सभी जगह चींटियाँ पाई जाती हैं। एंड्स थ्रिव इन मोस्ट इकोसिस्टम्स एंड मे फ्रॉम 15 to 25% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बायोमास। मतलब चींटियों में सबसे ज़्यादा पनपे पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय पशु बायोमास का 15 से 25% हिस्सा हो सकता है। मतलब इसमें कितना हिस्सा हो सकता है? 15 से 25% स्थलीय पशु बायोमास का। डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, डिम्पल अपनी माँ से कह रही थी, दादी अम्मा हु लिव्स इन आवर नेबरहुड, की जो दादी अम्मा जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, फीड आंट्स विद कसार फॉर मिक्सचर फ्लोर मिक्सचर इन गार्डन। जो हमारे पड़ोस में दादी अम्मा रहती हैं वो चींटियों को कसार खिलाती हैं। वाई डज शी डू दैट, कि वह ऐसा क्यों करती हैं? तो मॉम सेड टू हर, मॉम उससे कहती हैं, सम पीपल फीड आंट्स बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर, कि कुछ लोग चींटियों को घी, चीनी और आटे का मिश्रण देकर खिलाते हैं। दे फील दैट दिस लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड, उन्हें लगता है कि इन जीवों को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. We will do this question answer of this chapter in our next video. Thank you.